चलिए, तो ऐसा है कि अभी हम जावास्क्रिप्ट सीखने वाले हैं। आपने एचटीएमएल भी पढ़ा, थोड़ा-थोड़ा सीएसएस भी पढ़ा। हो सकता है कुछ लोगों ने एचटीएमएल पढ़ा हो, सीएसएस थोड़ा पढ़ा हो, ऐसा हो सकता है ना? बट अब क्या है, जो जावास्क्रिप्ट है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि जिसने सीएसएस नहीं भी सीखा होगा उसको जावास्क्रिप्ट नहीं आएगा। देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, ओके? सो वी कैन लर्न जावास्क्रिप्ट इवन विदाउट लर्निंग सीएसएस। हाँ, थोड़ा-थोड़ा एचटीएमएल का आपको नॉलेज होना चाहिए। गेटिंग? तो जैसा कि हमने फर्स्ट डे ही बताया था, जैसे आपने एचटीएमएल सीख करके आए हैं, आप सीएसएस सीख करके आए हैं। सो आप बताएंगे कि क्या एचटीएमएल क्या है और सीएसएस क्या है ना? आप में से कोई भी बता सकता है कि व्हाट इज एचटीएमएल, व्हाई डू वी यूज एचटीएमएल? इसे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए वेबसाइट। अब इस बेसिक स्ट्रक्चर को कोई कैसे समझाएगा? आप कैसे समझाएंगे किसी को कि मान लो कोई राह चलता आदमी है, उसको कैसे बताएंगे कि आपके एचटीएमएल क्या है? सपोज इसको कुछ नॉलेज ही नहीं है, हाउ विल यू मेक द सेकंड पर्सन अंडरस्टैंड? जैसे बॉडी का एक स्ट्रक्चर है, हाँ जी, जैसे स्केलेटन में हमारा स्फीयर है, उसके ऊपर हमारे स्किन, स्टाइल, हेयर्स, आईज वगैरह, सीएसएस है, वो सीएसएस है, और ब्रेन हमारा जावास्क्रिप्ट, और ब्रेन हमारा जावास्क्रिप्ट है। ऐसा ही है? या जो हाथ, ये जो फंक्शनिंग हो रही है, ये क्या है? जावास्क्रिप्ट है ना? तो सिंपल सी बात हम ये बोल सकते हैं कि एचटीएमएल क्या है? विच इज यूज टू डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑन द वेब पेज। कि अगर वेब पेज पे कंटेंट्स को डिस्प्ले करवाना है तो हम एचटीएमएल का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल, एचटीएमएल इज यूज टू डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑन द वेब पेज। क्लियर? इनको एचटीएमएल इज यूज टू डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑन द वेब पेज। सीएसएस किस लिए यूज करते हैं हम, विकास? टू ऐड स्टाइल टू दी वेब पेज। कि अगर वेब पेज पे हमने कोई स्टाइल ऐड करवाना है तो हम उसके लिए यूज क्या करते हैं? सीएसएस। गेटिंग? तो ये है आपका सीएसएस। आ गया था जावास्क्रिप्ट फॉर द फंक्शनैलिटी। फंक्शनैलिटी मतलब जैसे ये मार्कर की एग्जांपल हम देते हैं, जैसे इसे हम काम करने वाले हैं अभी। सो इफ यू विल सी हियर, ये जो आपका मार्कर है, इसको अगर पेंट ना किया जाए तो ये सिंपल एचटीएमएल है। ये थोड़ा जो स्टाइलिंग वगैरह की गई है यहाँ पे आप देख रहे हैं, दिस इज बेसिकली व्हाट? सीएसएस। एंड ये चल भी रहा है कि नहीं? इट इज वर्किंग, सो इट मीन दिस इज व्हाट? जावास्क्रिप्ट। थोड़ा सा वीडियो पॉज कर लें पहले। ओके, सो वी आर लर्निंग व्हाट? जावास्क्रिप्ट, है ना? हम सीख रहे हैं जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट, जैसे कि मैंने कहा, एचटीएमएल इज यूज्ड टू डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑन द वेब पेज, CSS is used to add style to the web page, and JavaScript is used to add functionality to the web page। जैसे मैंने मार्कर का एग्जांपल लिया था, मैंने कहा जो मार्कर है बेसिकली हमारा, ये क्या है? जो सबसे पहले ऊपर दिख रहा है आपको, मतलब जो इसकी बेसिक बॉडी है, वो क्या है? HTML है। इसके ऊपर जो स्टाइलिंग की गई है, आप देख रहे हैं इस पर थोड़ी सी मिट भी गई है स्टाइलिंग, जो इस पर की गई थी सिल्वर सिल्वर सी, ये इसकी स्टाइलिंग थी। और ये लिखेगा भी, कुछ लिख रहा है, ये इसकी फंक्शनलिटी है। अगर लिखे ना तो इसका मतलब इसमें फंक्शनैलिटी नहीं है, इसमें जावास्क्रिप्ट नहीं है। गेटिंग? और अगर इसमें ये ना हो, पेंट वगैरह ना हो, तो इसमें इसका मतलब इसमें सीएसएस नहीं है। और मार्कर ही ना हो तो कुछ भी नहीं है। गेटिंग? अब हम सीखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट। ओके, सो जावास्क्रिप्ट, देखो स्क्रिप्ट एक लिखा गया है वर्ड है ना? जावास्क्रिप्ट, जावा वैसे तो एक कोई ऐसा कोई एब्रीवेशन नहीं है कि कोई इसकी कोई एब्रीवेशन हो, इसकी कोई फुल फॉर्म हो। जावा इज सिंपली एन आइलैंड, एक आइलैंड है इंडोनेशिया में, उसके नाम पे ये इसका नाम रखा गया। बेसिकली वो जावा था पहले, फिर जावा स्क्रिप्ट भी आगे आगे, है ना? स्क्रिप्ट का मतलब है, पर स्क्रिप्ट का मतलब क्या है? स्क्रिप्ट क्या होती है? एक प्लान। जैसे वो बोलते नहीं कि जो हीरोज होते हैं, जो एक्टर्स होते हैं, उनको स्क्रिप्ट दी जाती है। जो डायरेक्टर्स होते हैं उनको क्या देते हैं? स्क्रिप्ट देते हैं कि भाई ये ले स्क्रिप्ट, इसके अकॉर्डिंग तूने एक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है ना? आ जाइए जल्दी जल्दी जल्दी, ध्यान से, नीचे स्टैंड भी है। हाँ, चेयर आगे कर लो, आप आगे कर लो चेयर थोड़ी सी, बस आप आगे कर लो। बैग हटा दो बेटा, बस बस, ठीक है ना? तो बोलते नहीं एक्टर्स जो होते हैं, क्या बोलते हैं? स्क्रिप्ट है हमारे पास। तो क्या हमारे पास स्क्रिप्ट है तो एक्टर उस पर क्या करेगा? परफॉर्म करेगा। तो स्क्रिप्ट एक तरह की क्या है? प्लान है, बस, और कुछ नहीं है ना? तो यहाँ पे भी हम वो देंगे उसको, हम लिख के देंगे स्क्रिप्ट। किसको? कंप्यूटर को, ताकि वो जो उसके अकॉर्डिंगली
परफॉर्म करे। ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट भी एक लैंग्वेज है। क्या है ये? लैंग्वेज। तो लैंग्वेजेस क्या हमें और नहीं आती? जो अपनी हिंदी लैंग्वेज है वो आती तो है हमें ना। तो क्वेश्चन इज लैंग्वेज फिर होती क्या है? अगर लैंग्वेज की हम बात करें, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज है, चाहे वो इंग्लिश है, या चाहे हमारी लोकल लैंग्वेज है, लैंग्वेज तो लैंग्वेज ही है। क्यों यूज करते हैं हम लैंग्वेज आर्यन? कम्युनिकेट करने अच्छे तरीके, इंटरेक्शन करने के लिए, है ना, एक दूसरे को अपनी बात समझाने के लिए। अब अगर हम बात कर रहे हैं लैंग्वेज एक वर्ड है, तो अगर ये वर्ड हम बोल देते हैं जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज, तो क्या लैंग्वेज का मतलब बदल जाएगा? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लैंग्वेज तो लैंग्वेज ही रहेगा, मतलब भाषा ही है। तो आप देखो ओवरऑल, अगर आप मान लो इंग्लिश लगते हैं सीखने या हिंदी सीखते हैं, अगर कोई अंग्रेज हिंदी सीखेगा या हम इंग्लिश सीखेंगे, तो हम ओवरऑल इंग्लिश में सीखते क्या है? अगर आप इंग्लिश सीखने जाएंगे कहीं, तो क्या सीखेंगे आप उसमें? और मेन चीज क्या सीखेंगे आप इंग्लिश में? किसी भी भाषा का, किसी भी भाषा का, किसी भी लैंग्वेज का आप सीखते क्या है? हाँ जी विकास। सिंटैक्स सीखते हैं। सिंटैक्स का इसमें थोड़ा टर्म ज्यादा यूज कर ली, सिंटैक्स। अगर सिंपल शब्दों में कहें तो हम क्या सीखते हैं? उसका ग्रामर। किसी भी भाषा का क्या सीखते हैं हम? ग्रामर सीखते हैं। ग्रामर का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। तो हम किसी भी लैंग्वेज के सेट ऑफ रूल्स सीखते हैं। ठीक है अनिश, ठीक है? तो हम किसी भी लैंग्वेज के सेट ऑफ है, किसी भी लैंग्वेज के हम सेट ऑफ रूल सीखते हैं, कोई भी हो बस। तो हम जावास्क्रिप्ट के भी सेट ऑफ रूल सीखेंगे। देखो, दो क्वेश्चन हमेशा अपने आप से पूछने हैं जब भी कोई काम करना है, जब भी कोई काम सीखना है। वो क्या होते हैं दो क्वेश्चन? पहला होता है कि वाई, और दूसरा होता है व्हाट। पहला है वाई और दूसरा क्या है? व्हाट। वाई मतलब हम ये चीज क्यों सीखें, और दूसरा है इसमें हम क्या सीखेंगे। Not only in the case of JavaScript, but if you want to do any task in the life, first ask two questions: why I am doing it and what is there in it. That's it. तो why, इसका आंसर क्या है कि अगर हम जावास्क्रिप्ट सीखेंगे, जावास्क्रिप्ट एक तरह की स्क्रिप्टिंग भी है और इसको किसी हद तक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। प्रोग्रामिंग भी वही है। देखो, प्रोग्रामिंग अगर आपको कहीं सुनने को मिले, ठीक है ना, प्रोग्रामिंग वर्ड है एक, कहां से बना? प्रोग्राम से। और प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? प्लान। सिंपल शब्दों में कहें, आज का क्या प्रोग्राम बोलते नहीं है? प्रोग्राम आज का कि नहीं है ना, ऐसा बोलते हैं ना। वो मतलब कि है प्लान बनाया आज का कि नहीं बनाया है। सो वो क्या है? बेसिकली प्रोग्रामिंग। प्रोग्राम से बन गया प्रोग्रामिंग। तो ऐसी कोई लैंग्वेज जिसमें हम क्या करेंगे? प्रोग्राम्स लिखेंगे। किसके लिए? कंप्यूटर के लिए। अब ऐसा तो है नहीं कि आप कल को आज जावास्क्रिप्ट सीख करके जाएंगे और घर वालों से जावास्क्रिप्ट में बात करेंगे आप, नहीं ना। इसका मतलब हम जावास्क्रिप्ट को यूज करेंगे किससे बात करने के लिए? कंप्यूटर से। भाई सिंपल सी बात है, दुनिया में चाहे आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लो, चाहे आप सी सीख लो, चाहे आप जावा सीख लो, चाहे सी प्लस प्लस, दुनिया जहान की 32 35 36 जितनी भी लैंग्वेजेस आपने सीखनी है प्रोग्रामिंग, एक बात आप ध्यान रखना कि सभी में ओवरऑल क्या होगा? प्लान बनेगा और कंप्यूटर को समझाया जाएगा। बस इतना फर्क होगा कि किसी चीज से कुछ बनता है, किसी चीज से कुछ बनता है। जैसे हमने क्या बात की अभी? प्रोग्रामिंग की, है ना। तो हम बोल रहे हैं जावास्क्रिप्ट जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर हम कोई भी भाषा की बात करें तो हम किसी भी लैंग्वेज को सीखते क्यों हैं? टू इंटरेक्ट। अगर हम जावास्क्रिप्ट सीखने वाले हैं तो अब हम क्या करने वाले हैं? टू इंस्ट्रक्ट कंप्यूटर। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने वाले हैं। सिंपल, कोई मुश्किल। पहले लेक्चर में ही ये पॉसिबल है कि आप पूरी जावास्क्रिप्ट सीख जाएं। कैसे? ऐसा पॉसिबल है? कैसे? क्योंकि आपको पता है कि कोई भी भाषा जब हम सीखेंगे उसमें क्या सीखेंगे? उसके रूल्स। मतलब वी विल लर्न विद द ग्रामर। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द ग्रामर ऑफ जावास्क्रिप्ट। हम जावास्क्रिप्ट का ग्रामर सीखने वाले हैं। हम जावास्क्रिप्ट का ग्रामर सीखने वाले हैं। तो इसमें इसका मतलब अगर हम इंग्लिश की बात करें, अगर इंग्लिश में बोलते हैं ही इज ए बॉय एंड शी इज ए गर्ल, तो उल्टा नहीं बोल सकते। शी इज ए गर्ल, सॉरी, शी इज ए बॉय एंड ही इज ए गर्ल। कभी पूछा आपने क्वेश्चन कि क्यों नहीं बोलते सर? इसलिए पूछा हो आपने, पूछा ना, फिर क्या आंसर मिला?
सेंस नहीं बन रही, कहते हैं कि रूल यही है ना, चेयर को चेयर बोलते हैं, टेबल नहीं बोलते। तो आप इसका मतलब कि जो रूल्स बन चुके हैं आपको उसी में चलना पड़ेगा। तो आप जावास्क्रिप्ट में मुझसे नहीं पूछेंगे कि सर इसने यही नाम क्यों लिया, कोई और क्यों नहीं लिया, तो फिर मैं बोल दूंगा शी इज ए बॉय एंड ही इज ए गर्ल। हाँ, पर हमें ये पता होगा कि ये चीज लिया तो लिया क्यों है, वो अलग बात है, पर यही नाम क्यों लिया, वो तो जिसने लैंग्वेज बनाई है उस पर डिपेंड करता है ना, जिसने भाषा बनाई उसी पे डिपेंड करेगा ना, मुझ पे डिपेंड नहीं करेगा। सिंपल सा आंसर है कि कल को आपको कोई भी अगर ऐसा पूछ ले तो। गेटिंग? दूसरी एक और बात, आप जावास्क्रिप्ट को इस ढंग से सीखना, ये समझ लेना कि दुनिया की कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीख रहे हैं, अगर आप इसको सीख गए ढंग से, इसको मतलब चाहे आज आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं, पहले कल को आप सी सीख रहे होते तो भी मैं यही वर्ड्स बोलता। तो कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीख रहे हैं ढंग से, तो उसको ऐसे ढंग से सीखना, मतलब ये मान के चलना कि आप जो यहाँ सीख रहे हो वो सब कुछ ही है, इसको ध्यान से सीखना। मैं हर लेक्चर में बार बार नहीं बोलूंगा कि ऐसा ऐसा होगा, है ना, आपने हर लेक्चर में मान के चलना है कि आप सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है दुनिया में आज तक जितनी भी आई हुई हैं वो सभी सीख रहे हैं आप। गेटिंग? ओके, अब अगला क्या है कि हम बात कर रहे थे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसमें प्रोग्राम लिखे जाएंगे, प्रोग्राम मतलब प्लान्स बनेंगे। सिंपल सी बात की पूरी जावास्क्रिप्ट में होने क्या वाला है, हम कंप्यूटर को देंगे इंस्ट्रक्शंस और उसमें हम उसका रूल्स फॉलो करने वाले हैं। गेटिंग? इसको लिखो फिर आगे चलते हैं।